हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस will be induced between the ends of the conductor shown in the diagram when the conductor moves in the direction। देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी। नाउ अगर हम इंड्यूस जब ये रॉड मूव करेगी तो यहाँ पर मोशनल ईएमएफ आएगा जिसका फॉर्मूला हमारा E इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर के इक्वल होता है। तो देखो अगर हमारी रॉड एस डायरेक्शन में या क्यू डायरेक्शन में मूव करेगी उस समय v और b के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। इसका मतलब कि अगर v और b के बीच का एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो v क्रॉस b की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल होगी। यानी कि ये कंडक्टर हमारा ना तो q के लॉन्ग मूव कर सकता है और ना ही l के लॉन्ग, तो हमारा सेकेंड थर्ड ऑप्शन नहीं होंगे ना। अब देखते हैं कि अगर ये रॉड हमारी पी के अलोंग मूव कर रही है ना, पी के अलोंग अगर मूव करेगी तो देखो यहाँ से जब पी के अलोंग मूव करेगी तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो अगर हम यहाँ पर v क्रॉस b निकालेंगे तो v क्रॉस b हमारा आएगा डाउनवर्ड डायरेक्ट, v क्रॉस b आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम v क्रॉस b की बात करेंगे इस इक्वेशन के लिए तो v क्रॉस b अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। नाउ अगेन v क्रॉस b और l के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसलिए p ऑप्शन भी रॉन्ग है। नाउ अगर हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलें तो यहाँ पर देखें फोर्थ ऑप्शन में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और लेंथ ऐसे है। ये रॉड की लेंथ इस तरह से गिवन है। तो अगर हम यहाँ से v क्रॉस b की बात करें, v से b की तरफ जाएंगे तो जो v क्रॉस b है ये हमारा पैरेलल हो जा रहा है l वेक्टर के, यानी दोनों के बीच का एंगल हमारा 0 हो गया। हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ पर जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू E इज इक्वल टू वी बी एल के इक्वल हो जाएगी, जहाँ पर v कंडक्टर की वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड है, l इसकी लेंथ है। इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।